सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बजट 2026 का आम जनता को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बजट ये बताता है कि आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने पिटारे से लोगों के लिए क्या निकालेगी। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तब लोगों को नई नई सौगात मिली है, और इस बार भी लोग पलके बिछाए इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या महंगाई से राहत देगी, क्या सामान सस्ता होगा और क्या महंगा। और खासकर टैक्स पेयर्स की निगाहें इस बार भी बजट पर टिकी है। उन्हें उम्मीद है कि जैसे पिछले साल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया था, इस बार भी पिटारे से कुछ अच्छा ही निकल सकता है। वहीं इसी बीच वित्त मंत्री ने करीब अपने हर बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ न कुछ दिया है, इसलिए लोगों की नजरें इस बार भी टैक्स को लेकर है। वित्त मंत्री का फोकस इनकम टैक्स के नए रिजीम को अट्रैक्टिव बनाना है। नए रिजीम की शुरुआत उन्होंने साल 2020 में की थी। यूनियन बजट 2025 में उन्होंने नए रिजीम में टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ाई थी, नए रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान सालाना 12 लाख रुपए तक के इनकम को टैक्स फ्री करना था। वित्त मंत्री के इस ऐलान से आम जनता को बड़ी राहत मिली थी और ये खुशखबरी के तौर पर सामने आया था, इसलिए लोगों की निगाहें इस बार भी टैक्स छूट पर है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहीं न कहीं लोगों को निराश किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार पिछले साल की तरह कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन सरकार का फोकस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने, कंप्लायंस बढ़ाने और कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को राहत देने पर हो सकता है। आपको बता दें कि अभी देश की कुल आबादी में कम ही लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जिससे सरकार का खजाना कम भरता है। इसलिए सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल कराने पर है। इसीलिए अब की बार लोग टैक्स पर बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ ही टैक्स पेयर्स होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स बढ़ाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। अभी होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपए तक का रिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, फरवरी में होने वाले आम बजट में सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। खासकर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष इंश्योरेंस उत्पाद की घोषणा की जा सकती है, जिससे जन धन खाते से भी जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके हैं और इन खातों में 55% से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इंश्योरेंस उत्पाद को जन धन खाते से अनिवार्य रूप से जोड़े जाने पर ये सभी महिलाएं इंश्योरेंस के दायरे में आ जाएंगी और उनकी जीवन सुरक्षा ज्यादा अधिक बढ़ेगी और उन्हें ज्यादा पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे। हाल ही में सरकार ने इंश्योरेंस की दरें कम की थी और जीएसटी भी घटा दिया था। बावजूद इसके एजेंट लोगों से ज्यादा ठग रहे हैं और ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इसीलिए बजट में सरकार सख्ती दिखा सकती है और इंश्योरेंस को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। यानी कि साफ है कि इस बार बजट में टैक्स से लेकर होम लोन और इंश्योरेंस को लेकर लोगों की निगाहें टिकी है।